हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसके कुछ और फार्मूला देखेंगे। फार्मूला फॉर सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर तो मैंने आपको बता दिया है कि सेक्टर क्या है। अब हम बात करेंगे सेगमेंट की। तो एक बार सेक्टर को भी वापस याद कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, सेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था पिज़्ज़ा। ओके, सेक्टर के लिए आपको क्या याद रखना है? पिज़्ज़ा याद रखना है। ओके, मान लो कि ये एक पिज़्ज़ा है और ध्यान से देखो, इसका एक स्लाइस हम बना लेते हैं, ये राइट। ओके, ये सर्कल है। पिज़्ज़ा भी आप समझना है आपको। ओ ए रेडियस होगा, ओ बी ये भी रेडियस होगा, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या है? रेडियस है। और ये आप देख रहे हो दैट इज आर्क। अब यहाँ पर आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो। तो ए क्यू बी क्या है? आर्क है। तो ध्यान से देखो, रेडियस और आर्क से सेक्टर बनता है। ओके, रेडियस और आर्क से क्या बनता है? सेक्टर। अगर इस स्लाइस को मैं बाहर निकाल लूँ, ओके, तो इस तरीके से वो बाहर आ जाएगा। ओके, ओ ए क्यू बी। तो इस स्लाइस को मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये पिज़्ज़ा का एक स्लाइस मैंने बाहर निकाल लिया, उसी को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यानी आप पूरे पिज़्ज़ा के अंदर से एक स्लाइस आप अगर खा जाते हो तो इसका मतलब आप क्या खा गए? माइनर सेक्टर। अब क्या होगा? एक स्लाइस आपने खा लिया तो आपका फिगर कुछ इस तरीके से होगा। ओके, आपका जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, या क्योंकि ये स्लाइस आप खा गए हो, यानी आप क्या खा गए हो? माइनर सेक्टर खा गए हो, राइट। अब आपके पास जो बचता है एक स्लाइस खाने के बाद, वो क्या होता है? मेजर सेक्टर। क्या होता है? मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा कि पूरे सर्कल के अंदर से, पूरा एक पिज़्ज़ा था उसमें से आपने एक स्लाइस खा लिया, तो पूरा सर्कल के अंदर से, एरिया ऑफ सर्कल के अंदर से आपको माइनर सेक्टर माइनस कर देना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, पूरा एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या माइनस कर लिया आपने? माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा? मेजर सेक्टर का। किसका बनेगा? ये मेजर सेक्टर। और एक स्लाइस जो आप खा गए हो वो क्या है? माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बिल्कुल समझ के तैयार करना है आपको। अब हम इस वीडियो के अंदर खास बात करने वाले हैं किसकी? सेगमेंट की। तो सेक्टर के लिए पिज़्ज़ा याद रखोगे। अब हम सेगमेंट की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ध्यान से देखो, सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सेगमेंट में भी दो है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ओके, सेगमेंट के लिए आप याद रखोगे रोटी। ओके, सेक्टर के लिए आपने पिज़्ज़ा याद रखा था, सेगमेंट के लिए रोटी। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यानी हमने एक रोटी के शेप के अंदर ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये सेंटर होता है और यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं कॉर्ड। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? कॉर्ड। ए बी इज़ अ कॉर्ड। तो ए बी क्या है? कॉर्ड ऑफ सर्कल। ओके, तो ध्यान से देखो, ये कॉर्ड है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये आर्क है। ओके, तो कॉर्ड और आर्क से क्या बनता है? सेगमेंट बनता है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ओके, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ओके, दैट इज माइनर सेगमेंट। क्या है? माइनर सेगमेंट। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, बाहर निकाल रहा हूँ मैं, ये हिस्सा मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये जो पार्ट है वो क्या है? माइनर सेगमेंट। ओके, अब इतना पार्ट निकालने के बाद आपका सर्कल कुछ ऐसे रहेगा। ओके, आपका कुछ सर्कल ऐसे बचेगा। ध्यान से देख लो, ये पार्ट हमने सर्कल के अंदर से बाहर निकाल लिया, तो ये क्या है? माइनर सेगमेंट। और ये जो बचता है आपके पास, दैट इज मेजर
सेगमेंट। ओके, तो आपको तो पहले ये पता चलना चाहिए कि माइनर सेगमेंट यानी कौन सा पार्ट और मेजर सेक्टर। तो ये आप देख रहे हो कॉर्ड और ये आर्क। ओके, तो आप देख सकते हो कॉर्ड और ये आर्क, तो ये हिस्सा मैंने बाहर निकाल लिया, यानी इतने हिस्से को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और देखो कॉर्ड और ये आर्क, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉर्ड है और ये आर्क है और ये बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ध्यान से देखो, ये अगर ऐसे लिया जाए तो पिज़्ज़ा स्लाइस होगा। ओके, ये अगर ओ ए, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं पी, ओ ए पी बी, तो ये क्या है, माइनर सेक्टर यानी पिज़्ज़ा स्लाइस है। उसके अंदर से ये ट्राइंगल को निकाल दो तो आपके पास ये बचेगा। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा स्लाइस ड्रॉ कर रहा हूँ। पिज़्ज़ा स्लाइस यानी एक स्लाइस यानी माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब उसमें से क्या माइनस करेंगे, जैसे ही हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये ट्राइंगल बनेगा, बस इस ट्राइंगल को निकाल दो आप, तो ये आपके पास इतना हिस्सा बचेगा। तो हमने क्या माइनस किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस किया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो यहाँ पर आपको दो टाइप के ट्राइंगल मिल सकते हैं। एक मिल सकता है राइट एंगल ट्राइंगल यानी RAT, राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा आपको मिल सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि कौन सा ट्राइंगल, बट अभी आप फॉर्मूला याद रखो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी आपके पास जो पिज़्ज़ा स्लाइस था, अभी भी क्लियर कर लो, पिज़्ज़ा स्लाइस एक्चुअली होता क्या है, माइनर सेक्टर। पिज़्ज़ा स्लाइस क्या होता है, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर के अंदर से आपने ये ट्राइंगल निकाल दिया तो आपके पास ये हिस्सा बचेगा, दैट इज माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल में दो टाइप के ट्राइंगल आ सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ सकता है, इक्विलेटरल भी आ सकता है। तो इन दोनों के फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, अगर आपको ट्राइंगल राइट एंगल दिया हुआ है तो उसका क्या होगा, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला। और इक्विलेटरल जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में दो ट्राइंगल आ सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ सकता है, इक्विलेटरल भी आ सकता है, तो दोनों के फॉर्मूला भी मैंने बता दिए। अब हम मेजर सेगमेंट की बात करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट हमने किसको बोला था, देखो यहाँ पर मैं सर्कल पूरा कर रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन कर दिया मैंने। ओके, पूरे सर्कल के अंदर से अगर आप इतना हिस्सा निकाल दो, देखो तो ये मेजर सेगमेंट बचेगा। यानी सर्कल के अंदर से आपको क्या माइनस कर देना है, ये नीचे वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, माइनर सेगमेंट। तो ये आपके पास क्या रहेगा, मेजर सेगमेंट। ओके, तो मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। ये आप नीचे का जो हिस्सा देख रहे हो, ये पार्ट, ये क्या है, माइनर सेगमेंट। और ये ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हो, ओके, यहाँ से लेके ये, तो ये क्या है, मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, मेजर सेगमेंट तो इतना ही होता है, देखो इतना ही होता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया के अंदर से इतना हिस्सा हम निकाल लेंगे। ओके, यहाँ पे साइड में निकाल लेंगे, तो अब आपके पास सर्कल ऐसा मतलब मेजर सेगमेंट ऐसा दिखेगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या किया आपने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
तो ये मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और क्लियर करें चारों फॉर्मूला, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे।